आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, जो हर ट्रेडर के लिए गेम चेंजर हो सकती है। अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी ही काफी नहीं है, आपका दिमाग भी तैयार होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है कि आप ट्रेडिंग के दौरान अपने दिमाग और भावनाओं को कैसे कंट्रोल करते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये आपके दिमाग पर असर डालते हैं। डर, लालच, घबराहट या ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब ट्रेडिंग साइकोलॉजी का हिस्सा है। अगर आप इन्हें समझ लें और कंट्रोल करें तो आप बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेडिंग में दो सबसे बड़ी भावनाएं हैं, डर और लालच। तो चलिए जानते हैं कि ये ट्रेडिंग करते समय चार्ट पर कैसे काम करता है। तो मान लीजिए आपने यहां पर बाय किया और स्टॉप लॉस को भी सेट कर दिया, लेकिन मार्केट यहां से नीचे जाने लगा और आपके लगाए हुए स्टॉप लॉस की ओर बढ़ने लगा और आपको लॉस दिखने लगा, जिससे आपकी साइकोलॉजी खराब हो गई और स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही आपने इस डर से ट्रेड को एग्जिट कर दिया कि कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए, और आपने लॉस को बुक कर लिया। लेकिन मार्केट यहां आपके स्टॉप लॉस को हिट किए बिना ही आपके डायरेक्शन में चला गया, जिससे आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होते हुए भी आपने लॉस किया। इसीलिए ट्रेडिंग करते समय अपने डर को नियंत्रित रखें और हमेशा इतना ही कैपिटल यूज करें जिसे आप संभाल सके, क्योंकि ज्यादा लॉट साइज होने से भी साइकोलॉजी खराब हो जाती है और डर के कारण स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होने से पहले ही हम लोग एग्जिट हो जाते हैं। दूसरा है लालच। ट्रेडिंग में लालच भी लॉस का एक बड़ा कारण है। आओ इसे चार्ट के ऊपर समझते हैं। मानो आपने एक ट्रेड को 100 रुपए पर खरीदा और 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट 150 रुपए का रखा, लेकिन ट्रेड आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है, लेकिन आप उस स्टॉप लॉस को रिकवर करने के लालच में उसे और ज्यादा देर तक होल्ड कर लेते हैं, जिससे आपका बड़ा लॉस हो जाता है। या अगर मार्केट आपके टारगेट को हिट कर देता है, फिर अभी आप उस ट्रेड से एग्जिट नहीं होते हैं और ज्यादा प्रॉफिट करने की लालच में अपना नुकसान कर लेते हैं, या फिर ज्यादा प्रॉफिट के लालच में ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तीसरा है होप या उम्मीद। कई बार हम नुकसान वाले ट्रेड को छोड़ते नहीं क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि मार्केट पलटेगा, लेकिन उम्मीद ट्रेडिंग में नहीं, प्लानिंग में होनी चाहिए। चौथा है रिग्रेट या पछतावा। काश वो ट्रेड लिया होता, या क्यों लिया ये ट्रेड, ऐसा सोचकर हम बार बार गलती करते हैं। अब सवाल ये है कि अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे मजबूत करें। पहला प्लान बनाएं और उसका पालन करें। हर ट्रेड से पहले एक स्ट्रैटेजी बनाएं। एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और स्टॉप लॉस तय करें। इससे भावनाएं आपके फैसलों पर हावी नहीं होंगी। दूसरा, छोटे नुकसान को स्वीकार करें। ट्रेडिंग में नुकसान आम बात है। छोटे नुकसान से डरे नहीं, बल्कि इसे सीखने का मौका समझें। तीसरा, लालच और डर को कंट्रोल करें। अगर मार्केट बहुत ऊपर या नीचे जा रहा है तो रुकें, अपने प्लान पर टिके रहें। चौथा, डायरी लिखें। हर ट्रेड के बाद अपनी भावनाओं और फैसलों को नोट करें, इससे आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। पांचवा, ध्यान और धैर्य। रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें। ये आपके दिमाग को शांत रखेगा और ट्रेडिंग में धैर्य बढ़ाएगा। दोस्तों, ट्रेडिंग में जल्दबाजी और इमोशंस आपका नुकसान कर सकते हैं। सफल ट्रेडर वही है जो धैर्य रखता है और डिसिप्लिन के साथ काम करता है। बाजार को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने दिमाग को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। हर ट्रेड में सीखने की कोशिश करें और धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी मजबूत होगी। तो दोस्तों, ये थी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बेसिक बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है और प्राइस एक्शन कैसे काम करता है तो कमेंट में बताना।